कल मैंने गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचारोपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। इसके पहले दो शब्दों का अनुवाद किया, उसका अर्थ समझाया। अमानित्वम दम्भित्वम, ये दो अर्थों को मैंने समझाया। तीसरा शब्द है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है सामान्यतः जो हम सोचते हैं, जो प्रचलित है हमारे धर्मों में, हमारे समाज में, जिस कर्म से मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख पहुंचे वो हिंसा है। किसी को मार देना हिंसा है, क्योंकि वाचा और कर्मणा और मनसा, इससे सभी प्राणधारियों को तकलीफ नहीं पहुंचती। जैसे आप किसी सूअर को, गधे को, कुत्ते को झिड़क दोगे, दुत्कार दोगे, तो उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके भीतर मान ही नहीं है। जिसके भीतर जितना मान होता है वो समझता है उतनी ही उसके मान की क्षति हो सकती है। यहां मैं सही मान की बात नहीं करता हूं, जिसे तुम माने बैठे हो उसकी बात करता हूं। हिंसा का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख न देना। सो बाकी प्राणधारियों को हम शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे पशु पंछी इनके शरीर का वध कर सकते हैं, लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको हम मानसिक प्रताड़ना भी दे सकते हैं। शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक दुख तो दे ही सकते हैं, और वाचा, वचन से भी उसको हम दुखित कर सकते हैं। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देने की भावना। इसका मतलब ये नहीं है जो हम अक्सर लगा लिया करते हैं। रोज मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपके शब्दों से अगर हमारी धारणाएं टूटती हैं, हमें दुख पहुंचता है, तो क्या आप पाप कर रहे हो? सवाल बिल्कुल ठीक है। पाप तो मैं तब कर रहा हूं अगर मैं जानबूझ के आपके मन को दुखित करना चाहता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके वचनों से हमारे मन को कभी कभी तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन को दुख पहुंचता है। क्या आप पाप करते हैं? बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, इसे आप समझेंगे। एक बिच्छू नहर के अंदर डूब गया था, नहर के पानी के साथ बहाव में था, कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा था। नहर का पानी
नदिया का पानी आगे आगे हल्की हल्की गति से चले जा रहा था। संत ने देखा कि तड़प रहा है बिच्छू, मरने की कगार पे है, इसको निकाला जाए। आसपास कुछ भी नहीं था, तो उसने कहा चलो अपनी अंगुली से ही निकाल देते हैं। उसने उस पानी के भीतर अपना हाथ डुबो दिया और जैसे ही उस पानी में बिच्छू आया, उस बिच्छू ने संत को डस लिया। और डसने के कारण दर्द हुआ उसके, उसने छिटक दिया, लेकिन मन में भावना कि ये मर जाएगा, इसको निकालूं। उस करुणा के सागर ने उसको मरने की स्वीकृति नहीं दी। उसने फिर कोशिश की, अंजलि बांधी पानी के भीतर, जैसे ही बिच्छू को बाहर निकालने लगा उसने फिर डस लिया। बहुत पीड़ा हुई। आपको पता है बिच्छू के डसने से पीड़ा बहुत हुआ करती है, फिर भी उसकी करुणा न मिटी। उसने कहा मर जाएगा, कोई बात नहीं, हम दर्द सह लेंगे, मरेंगे तो नहीं ना, लेकिन इसको निकालेंगे, मरने नहीं देंगे। ये भावना गहनतम में उतर गई और उसने तीसरी बार फिर प्रयास किया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास में कोई भद्र पुरुष खड़े थे, वो कहने लगे भाई संत जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये आपको डसे जा रहा है, आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दो। ये अपना स्वभाव छोड़ने को नहीं है। संत ने कहा कि जब ये अपना स्वभाव छोड़ने को राजी नहीं है तो मैं तो श्रेष्ठ प्राणी हूँ। ये निकृष्ट प्राणी जब अपना स्वभाव छोड़ने को राजी नहीं है तो मैं श्रेष्ठतम प्राणी अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसे अपना स्वभाव निभाने दो, मुझे अपना स्वभाव निभाने दो। अगर आपको मेरे बोलने से दुख होता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। निस्वार्थ भाव से कोशिश कर रहा हूँ डूबते हुए बिच्छुओं को बाहर निकालने की। इससे अगर बिच्छू को दुख पहुंचता हो और वो डंक मार दे, मारा भी है डंक बहुतों ने, तो वो बिच्छू का स्वभाव, लेकिन मैं अपने स्वभाव से हट नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। आपको दुख पहुंचे, लेकिन मैंने जो देखा, जो पाया, जो शीतलता मैंने मानी, वो मैं चाहता हूं कि तुम भी उसका आनंद मान लो। अगर ईश्वर न चाहेगा तो मेरा ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। होगा तो ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ये सारी शक्ति जो मैं लगा रहा हूं बिल्कुल निस्वार्थ
प्रेम के वशीभूत, निस्वार्थ करुणा के वशीभूत। ये शक्ति ऊर्जा उस विराट की ही दी हुई है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, न मैंने इसे पैदा किया है और ना ही मैं इसको पैदा कर सकने की योग्यता रखता हूँ। क्रिएटर की क्रिएशन है, मुझे प्रदान कर रहा है और अपनी ऊर्जा को इस हेतु इस्तेमाल करने के लिए इच्छा कर रहा है, तो उसकी इच्छा को मैं दुत्कार नहीं सकता, उसकी इच्छा के अनुरूप मुझे करना ही पड़ेगा। यद्यपि ये बिच्छू ईसा को सलीब दे देते हैं, मंसूर के हाथ पांव काट देते हैं, सुकरात को जहर का प्याला पिला देते हैं। किस किस की बात करूं? महावीर के कानों में कीलें ठोक दी गई। महावीर जैसा अहिंसक व्यक्ति, कानों में कीलें ठोक दी गई। किसी का क्या ले रहा था महावीर? ये लोग कुछ भी तो नहीं लेते। बुद्ध के ऊपर कितने प्रहार हुए, कबीर के ऊपर कितने प्रहार हुए। कबीर को काशी से उठा के मगर में पटक दिया पांडवों ने। तुलसी को उठा के दूसरी जगह फेंक दिया गया। मेरे बोलने से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो उसका एक उपाय है, क्या? मुझे सुनना बंद कर दो। मैं कोई विशाल पंडाल लगा के, कोई अड्डा लगा के, विशाल फैलाव करके, कोई स्टेज लगा के, सुंदर व्यवस्था करके आपके सामने नहीं बैठा हूँ, दुकानदारी खोल के नहीं बैठा हूँ कि आओ मुझे सुनने। डिंडोरा नहीं पिटवाया, मैं बोल रहा हूँ और इतना अहिंसक रूप से बोल रहा हूँ कि तुम्हें सुनने के लिए भी बाध्य नहीं करता। हाँ, इतना अवश्य आपसे प्रार्थना किए देता हूँ कि आप कृपया, अगर मुझे नहीं सुनना चाहते तो इसके आगे जरूर इसको शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है आपको प्यास न लगी हो और कोई पानी के बिना मरे जा रहा हो, कोई इस शीतल धारा से इसकी चाह में जीवन खत्म किए जा रहा हो, जीवन लगाए जा रहा हो, भटके जा रहा हो, शायद उसको मार्ग मिल जाए, इतना अवश्य आपसे अनुग्रह करूंगा। हिंसा फिर भी आप, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। अगर मेरे शब्दों से आपको दुख पहुंचता है तो मुझे सुनना बंद कर दो, उपाय है आपके पास। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे सुने भी और मेरे शब्द आपको तकलीफ भी ना दें। देखिए, अगर नई मंजिल बनानी होती है पुरानी को ढा के, तो पुरानी को तो ढहना ही पड़ता है, फिर चाहे दुखी हो के ढहे, चाहे सुखी हो के ढहे, ढहना तो पड़ेगा है। नई इमारत का आगाज करना है, निर्माण करना है, तो पुरानी की आहुति देने ही होगी। नहीं देना चाहते हो पुरानी की आहुति, तो फिर ढाना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो। उपाय है आपके पास। आप दुखित हो रहे हो मेरे शब्दों से, तो जिम्मेवारी आपकी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं उनके लिए जो मरना चाहते हैं, जो उस रस आस्वादन को लेना चाहते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो मुझको सुन के दुखी हूं। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता।
मैं आपको सुखी ही देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करते हुए ये अपेक्षा रखूँगा कि अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुँचता है, कोई आनंद के क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं किए हो, कुछ आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, आपकी कोई गांठ अज्ञान की नहीं खुल रही है, तो फिर आप मुझे मत सुनिएगा। लेकिन मैं क्या, मुझे बोलना पड़ता है। आप मेरे शब्दों को सुन के दुखी हो और वही शब्द पूछे हैं किसी ने, मैं क्या करूं? फिर अगर उनका जवाब नहीं दूंगा, जवाब जानता हुआ भी जवाब ना दूंगा, तो फिर ये उनके साथ हिंसा होगी। एक के साथ तो हिंसा होगी, इसलिए आपके साथ जिनके मन को दुख पहुंचता है उनके साथ हिंसा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कौन जाने आप ठीक हैं या गलत हैं। गलत ही होगे तभी दुखी होगे, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं कहता जो कि मैं आपको क्षति पहुंचाने के लिए बोलता हूँ। मैं आपको आनंदित करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको कोयल की कुहू कुहू की जगह कौवे की काका सुनाई पड़ती है तो सुनना बंद कर दो, उपाय है। लेकिन उनका क्या होगा जो कोयल की कुहू कुहू सुनना चाहते हैं, और मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी को क्षति न पहुंचाना। मैं आपको क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको फिर भी क्षति हो रही हो तो आप काट दो वीडियो को, मत सुन। आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्यासे कंठों ने मुझे पुकारा है, जल का आह्वान किया है। जल मांग रहे हैं वो प्यासे, अतृप्त, दुखी हृदय, उनका शांति की पुकार कर रहा है, आनंद की मार्ग पे आनंद को जो हो रहे हैं उनकी बाट के कब हमारे भीतर ये शीतल लहरी का आगाज हो, उनके लिए बोल रहा हूं। अहिंसा, अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा। देखिए, कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए बोली, पढ़ हम रहे हैं। अगर कोई शब्द हमें चोट करेगा तो इससे कृष्ण के ऊपर थोड़ा ही कोई पाप लगेगा। हम अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। कृष्ण बोले अर्जुन के लिए, मैं बोल रहा हूं प्रश्नकर्ता के लिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप सुनोगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आप जिम्मेवार हो उसके, क्योंकि आप चाहो तो नहीं सुन सकते हो और चाहो तो सुन सकते हो। चाहता तो मैं यही हूं कि आप सुने, क्योंकि आप भी उस आनंद का पान कर सके। पुरानी इमारत ढह जाए ये मैं चाहता हूं, क्यों? नई उसर जाए, नई डिजाइनिंग में, नए ढंग से, आज के मॉडल के हिसाब से, सभी सुविधाओं से युक्त, हवादार, जिसमें सही पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो, ये बेढबी इमारत ढह जाए ऐसा मैं भी समझता हूँ। लेकिन अगर इमारत अपने आप को ढहने नहीं देती है तो निसंकोच बनी रहे, मुझे कोई ऐतराज भी नहीं। अब हम भगवान कृष्ण के इस श्लोक पे आते हैं। दो शब्द मैंने बोले, मान सम्मान और दंभ, तीसरा अहिंसा। अहिंसा शब्द को आमतौर से किसी को हानि ना पहुंचाना,
इसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका सिर्फ मात्र इतना ही अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कोई औरंगजेब ईश्वर के बारे में न दर्शन किए हैं, न देखे हैं, न पढ़े हैं ठीक ठीक से, न उसका आस्वादन किया है। औरंगजेब ने खुद उस रस का आस्वादन कभी नहीं किया था, न एनलाइटेंड हुआ था, न उसे ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ, या सृष्टि क्या है। लेकिन इस्लाम धारण कर लो, क्यों कर लें, इसका कोई जवाब नहीं, कि बस करना ही पड़ेगा। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो पशुता की बातें हो गई, ना समझों की बातें हैं। होशियारी दिले नादां बहुत करता है, होशियारी दिले नादां बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। इस्लाम धारण कर लो, बाकी धर्मों में क्या बुराई। देखिए, ईश्वर जिसके पास आप जाना चाहते हो, इसको प्राप्त करना चाहते हो, जिस अल्लाह के दर्शन करना चाहते हो, जिस अल्लाह में विलीन हो जाना चाहते हो, जिस ईश्वर को आप दर्शन कर लेना चाहते हो, उसमें विलीन हो जाना चाहते हो, वो ईश्वर सारे यूनिवर्स में ऊर्जा के नाम से फैला हुआ है। अगर यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थोड़े शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, उसकी डेफिनेशन बतानी हो, तो क्या कहना होगा कि यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी। ऊर्जा से भरा हुआ जो है वह ईश्वर है। ऊर्जा, सब जगह जहां देखोगे आप ऊर्जा को ही पाओगे। ऊर्जा की किस्में हैं, कहीं केमिकल हो जाती है, कहीं काइनेटिक हो जाती है। देखिए, ऊर्जा अगर फ्रिज में जाएगी ठंडी हो जाएगी, हीटर में जाएगी गर्म हो जाएगी, पंखे में जाएगी घूमने लग जाएगी, पानी की मोटर में जाएगी तो पानी को ऊपर धकेलना शुरू कर देगी, क्रेन में जाएगी तो चीज़ों को उठाना बैठाना शुरू कर देगी, बाहर को उठाना शुरू कर देगी। ऊर्जा एक, प्रयोग अनेक। इस ऊर्जा को किस तरह से पाया जाना है या किस तरह से उपयोग करना है, यह साधक को भली भांति पता है। ये सभी रास्ते कि उससे क्या काम लेना है। घुमा की हवा लेनी है, इसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ाना है, ठंडी एसी में से हवा लेनी है, फ्रिज में ठंडा करना है, या सर्दी है हीटर से तापमान सेकना है, ठंड से बचना है। ऊर्जा के उपयोग अलग अलग हैं। ईश्वर यानी ऊर्जा, साइंस में झगड़ा क्यों नहीं होता? कभी साइंटिस्टों को आपस में तलवारें, गंडासे, भाले, बंदूकें चलाते देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सीधी सीधी बात करते हैं। एक प्रपोजल मैंने रख दिया कि मैंने ये सर्च की,
बाकी वैज्ञानिक लातें घूसें चलाने शुरू नहीं कर देते हैं, वो प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करके अगर सही पाते हैं तो सर्वमान्य घोषित कर देते हैं, अगर कुछ गलती पाते हैं तो उसके अमेंडमेंट कर देते हैं। यही धर्म में भी होना चाहिए। धर्म क्योंकि सच्चा नहीं है, समझिए मेरे शब्दों को, धर्म क्योंकि सच्चा नहीं है इसीलिए लड़ाई झगड़े करता है। सच्चा कैसे नहीं? क्योंकि देखा नहीं है जिस ईश्वर को जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। न औरंगजेब ने देखा है, न तुम्हारे तथाकथित संतों ने देखा है। जो झगड़ा करवाते हैं उनकी बात करता हूँ। औरंगजेब ने कहा कश्मीरी पंडितों से कि मुस्लिम बन जाओ, उसने कहा नहीं बनेंगे। कुछ मार दिए, कुछ डर के मारे बन भी गए। बन गए, कुछ शरण में गए, गुरु तेग बहादुर के। महाराज ऐसा हो रहा है तो बालक गुरु गोविंद सिंह पूछते हैं अपने पिता से कि पिताजी क्या बात है, ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं, क्या तकलीफ है? तो बेटा, किसी महान हस्ती के बलिदान की आवश्यकता है भारतवर्ष को। तो अबोध बच्चा निर्मल चित्त बोलता है कि पिताजी आपसे महान कौन हो सकता है? अगर जरूरत है शहादत की तो आपसे महान मैं तो कोई नहीं देखता हूं कहीं भी। भला कोई अपने पिता को या अपने पारिवारिक सदस्य को शहीद करने के लिए भेजेगा? नहीं भेजेगा। औरंगजेब पहुंचा हुआ नहीं था। एक फितूर था दिमाग में कि मुसलमान बन जाए सारी धरती, बन जाएगी, मुसलमान बन जाएगी तो पहुंच जाएंगे। बिना पहुंचा हुआ व्यक्ति जो धर्म का कबूल करवाना चाहता है वो धर्म भी ऐसा वैसा ही होगा? कैसे कह सकते हो? जिसने देखा ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति ताजमहल का गुणगान कर रहा है और बाद में मैं उससे पूछूं कि तुमने देखा है, वो कहे कि मैंने देखा तो नहीं, सुना है, तो क्या मैं उसकी बात पे यकीन कर लूं जब उसने खुद ही नहीं देखा है? आगे सुना सुनाया बताया है तो क्या मुझे यकीन कर लेना चाहिए? नहीं। अगर उसने सुना सुनाया न भी हो, देखा भी हो, तो भी मुझे यकीन नहीं करना बनता। मैं सदा से ही ये समझाता हूं कि किसी भी संत पुरुष की बातों को मान मत लेना, परीक्षण करना, वैज्ञानिक की तरह परीक्षण की कसौटी पे उतरना। हाँ, उसे मार्ग अवश्य ले लेना, क्यों चलना तो पड़ेगा, नहीं तो नास्तिक बन के ठहर जाओगे और अपने पहुंचने पे पूर्ण विराम लगा दोगे। जब चलोगे ही नहीं, पहुंचोगे ना। सो पक्की मान के बैठ मत जाना। दो व्यक्ति बैठ जाया करते हैं, कौन? आस्तिक और नास्तिक। और इस संसार में दोनों ही भरे पड़े हैं, तीसरा तो कोई कोई बिरला है। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, बाबा नानक ने। करोड़ों में एक व्यक्ति चलता है और जो करोड़ चलते हैं उनमें एक पहुंचता है। तो आप रेशो देख लेना कितनी है जो पहुंचे हुए लोग। यहां बठिंडा में एक व्यक्ति उतरा गाड़ी से, सामने कुली आ गया तो उसका सामान उठा लिया। अंग्रेज था कोई, उसका सामान उठा लिया गुरु कुली ने, तो सामान उठा के चल दिया। अब उस अंग्रेज ने सोचा कि शायद ये मेरी सहायता करने के लिए इस व्यक्ति ने मेरा सामान उठाया है। ऐसा होता है। एक कहानी है कि हमारे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टेशन पे खड़े थे और कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति उतरा था, थोड़ा सा सामान था उसके पास, कह रहा था कुली कुली पुकार रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ खड़े थे। वो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से तो वह व्यक्ति परिचित था, लेकिन उसने शक्ल नहीं कभी देखी थी। वो कहने लगा, हाँ भाई कहाँ जाना है? उसने बता दिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वो सामान सिर के ऊपर उठाया और चल दिया, उसके घर जाके सामान उतार दिया। जब वो पैसे देने लगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहने लगे, नहीं मैं पैसे नहीं दिया करता, मैंने आपकी सहायता की है। कहने लगा, आपने सहायता क्यों की है? आप मेरे कौन लगते हो? कहते, मैं आपका कोई नहीं लगता हूँ, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। कभी नाम सुना? तो वह व्यक्ति उसके पाँव में पड़ गया, आपने कष्ट क्यों किया? कहता, इसलिए कि अपना काम आप करो, आपको सिखाने के लिए मैंने ये कष्ट किया। आगे से आप अपना सामान खुद उठाया करो, आत्मनिर्भर बनो। नारा तो सही है, क्यों कुली को बुलाते हो? अच्छा है, बाहर ढोगे, मसल मजबूत होंगे, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। नाजायज दंड पेले हो, अपना सामान उठा नहीं सकते, अपना सामान गाड़ी से उठा के घर तक भी ले आया करो। ऐसा आत्मनिर्भर बनो, यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते थे। अपना काम आप करो। और वो अंग्रेज, तो उसने सोचा कि शायद सहायता करने के लिए आया होगा। उसने सामान उठाया, कुली ने बातें करता जाता है। तुम कौन हो? अंग्रेज पूछता है उससे। कहता, मेरे बाबा, मेरे दादा मिलिट्री में ब्रिगेडियर थे। वो वेरी गुड। आप कौन हैं? हु आर यू? कहते, मेरे पिता कर्नल रिटायर हुए हैं। तो ठीक, वेरी गुड, बड़ी सेवा कर रहे हो देश। लेकिन आप कौन हैं? कहते, मैं तो यहाँ बठिंडा में कुली का काम करता हूँ। आप कौन हैं? औरंगजेब चाहता है सभी मुस्लिम बन जाएं, लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ सभी मुस्लिम बन जाएं, या सभी हिंदू बन जाएं, या सभी ईसाई बन जाएं, या सभी पादरी बन जाएं, सभी जैनी बौद्धि बन जाएं, कोई धर्म बुरा है क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी सुंदर वीडियो। ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग, ऐसे ऐसे तर्क, बस इनकी शक्ति रिसर्चेज में नहीं जाती, साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया करते। ये सिर्फ रिसर्च किया करते हैं कि किसके शब्द का अर्थ बिगाड़ दिया जाए। अगर यही शक्ति साइंटिफिक रिसर्चेज में लगे तो दुनिया का बड़ा भला हो जाए। इनकी शक्ति लगती है दंगे कैसे कराए जाएं, दो माओं के लालों का खून कैसे सड़क के ऊपर बिखेरा जाए, दोनों की गर्दनें कैसे कटें, शांत प्रिय लोगों में गुस्से और क्रोध की लहर कैसे पैदा की जाए। इन शरारती दिमागों की खोपड़ियों में सदा यही रिसर्चेस होती रहती हैं। और ये बेचारे मीडिया वाले, कई तो गरीब होते हैं, कई अमीर होते हैं। गरीब मैं उन्हें कहता हूँ जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, अमीर मैं उन्हें कहता हूँ जो भूखे रह लेते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। मेरी परिभाषा थोड़ी सी टेढ़ी ही होती है। अमीर मैं उन्हें कहता हूँ जो भूखे रहना, ठीक, झूठ नहीं बोल। और गरीब मैं उन्हें कहता हूँ चाहे उनके पास सब कुछ हो लेकिन पैसा चाहिए,
झूठ बोल देंगे। जैसे किराए के बंडवे नहीं होते, राजा के भांड। सीता जी का विवाह हो रहा है और भांड जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कुल का व्याख्यान कर रहे हैं। पुराने जमानों में भांड हुआ करते थे, आजकल तो नहीं होते क्योंकि राजशाही का जमाना नहीं है। लेकिन आजकल भी भांड हैं, ये मीडिया भांड है। जो पैसे लेके बिकता है और असत्य दिखाता है, उनको मैं भांड कहता हूं। और जो पैसे लेता ही नहीं, सिर्फ सत्य बोलता है, वो है सही पत्रकार। ये स्तंभ हैं। स्तंभ का अर्थ क्या है? सारा भार आप 4 खंभों पे टिका है, अगर एक खंभा भी हटा लोगे तो जो इमारत है उसको खतरा हो जाएगा। यहां तो सारे स्तंभ ही हटा लिए गए हैं। कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। ठीक कहा था उन्होंने, कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। औरंगजेब को पता नहीं परमात्मा क्या है। फ्रिज में जाके ठंडी हो जाती है ऊर्जा, हीटर में जाके गर्म हो जाती है, गीजर में जाके गर्म हो जाती है, एसी में जाके ठंडी हो जाती है। वो ही ऊर्जा, वो ही। तुम देखो, कोई बाहर जो मीटर के अंदर ये थोड़ा लिखा है कि ये ऊर्जा ठंडा करेगी, ये ऊर्जा गर्म करेगी, ये ऊर्जा कुनकुना करेगी, लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा। इस ऊर्जा से मशीन चालू हो जाएगी, इस ऊर्जा से भार उठाया जाएगा। ऊर्जा एक है, उसके फंक्शन अलग अलग हैं। ऐसे ही धर्म है। अगर आप फ्रिज के अंदर हीटर लगा दोगे तो फ्रिज बेकार हो जाएगा। बना दो मुसलमान को हिंदू, क्या फर्क पड़ता है? बना दो हिंदू को मुसलमान, लेकिन एक बात समझ लेना कि फ्रिज से फिर चीजें उबलती हुई निकलेंगी और एसी आग फेंकेगा और हीटर लेह लद्दाख याद करवा देगा। करवा दो, हमें क्या आपत्ति। अलग अलग ऊर्जा के ढंग थे। कोई ठंडक की तरह चल रहा था, समर्पण भाव। कोई गर्म की तरह चल रहा था, हीटर की तरह, संकल्प भाव। अब हीटर में अगर आप एसी फिट कर दोगे और बैठोगे ठंड में आके आग सेंकने के लिए, तो वो तो आपको जमा देगा, वो आपके खून को जमा देगा। और अगर एसी के अंदर हीटर डाल दोगे तो गर्मी में तपते हुए आओगे और वो आपको और पिघला देगा। ये थे धर्म के अर्थ, जो आपकी मूर्ख समझाने वाले ज्ञानियों ने आपको गलत राह पे डाल दिया। किसी से तो सीखा ही होगा औरंगजेब, खुद तो जाना ही नहीं था। जिससे सीखा वो गलत था व्यक्ति, या ये गलत समझ गया औरंगजेब, दोनों में से एक बात है। लेकिन मैं देखता हूं, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, वेद भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा। करीब करीब बोल रहा हूं, सभी तो भक्तों की वाणी ना पढ़ सकूंगा, लेकिन मैंने काफी भक्तों की वाणी पढ़ी है। ऐसा नहीं है। संकल्प के मार्ग अलग हैं, समर्पण के मार्ग अलग हैं।
अगर आप समर्पण के राह पे चलने वाले साधक को संकल्प के मार्ग पे धकेल दोगे तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? कोई 2 महीने पहले मेरे पास एक जैनी आ गए। वो मुझे कहने लगे कि बुद्ध ने एक शब्द कहा था। बुद्ध के प्रिय वचनों को सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि भगवान बनते हमें भी अपने धर्म में दीक्षित कर लो। सुनने जैसी बात है। आपके जीवन का एक मुख्य अंश के रूप में इसे धारण कर लेना। स्त्रियां गईं महात्मा बुद्ध के पास, प्रार्थना की, प्रणाम किया, दंडवत चरणों में शीश नवाया और उनसे बेनती की कि बनते हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें भिक्षुणी स्वीकार कर लीजिए। द्रवित हृदय के करुणावान बुद्ध पुरुष थे। देखिए, बुद्ध पुरुष की पहली निशानी है सभी बुद्ध पुरुषों की कि वो करुणावान होगा। अब मैं बुद्ध पुरुषों के लक्षण ही तो बता रहा हूं। ये जो मैंने इतने श्लोक बोला, अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, रार्जवम, ये ज्ञानी पुरुषों के लक्षण ही बोल रहा हूं और उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। ज्ञानी पुरुष में दया, दूसरों के प्रति स्नेह का भाव, द्रवित हृदय, संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, थोड़ा सा ताप लगा और पिघल जाता है। पिघल गए बुद्ध, हृदय द्रवित हो उठा। इनको भी हक तो है उस ईश्वर तक पहुंचने का, उस आनंद का आस्वादन करने का, इन्हें भी तो हक है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि स्त्रियों में समर्पण भाव ज्यादा होता है, पुरुषों में अटैकिंग प्रवृत्ति ज्यादा होती है, संकल्प ज्यादा होता है। इसीलिए अगर स्त्री भाव मैंने संकल्प भाव के अंदर दीक्षित कर दिया तो वो तो पहुंच ही नहीं सकेगी, बल्कि मेरा धर्म विकृत हो जाएगा। लेकिन वही बिच्छू वाली बात, संत के डंक मारता था, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो पानी से निकालना चाहता उसकी जान बचाना, और वो उसको डसे जा रहा है, उसका स्वभाव है डसना। वो ये समझता ही नहीं कि ये मुझको निकाल रहा है मेरी जीवन बचाने हेतु, वो डसे ही जाता है। लेकिन बुद्ध करुणावान होते हैं। मैं कहता हूं बुद्ध करुणावान होते हैं। बुद्ध करुणावान का मतलब क्या है? अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आ गए, कहते ओशो ऐसा बोलते थे। मैंने कहा ओशो ऐसा, जो आपके कहने का अर्थ है वो ये है कि रजनीश ऐसा बोलते थे। ओशो किसी व्यक्ति के नाम से संबोधन नहीं है। ओशो एक स्थिति प्रज्ञता का नाम है। कृष्ण भी ओशो हैं, कृष्ण मूर्ति भी ओशो हैं, कबीर भी ओशो हैं। सभी पहुंचे हुए लोग बुद्ध हैं, तो ओशो को आप बुद्ध भी कह सकते हैं। ये एक पहुंची हुई अवस्था का नाम है, सिर्फ उन्हें अलंकृत किया गया है। बुद्ध कोई बुद्ध का नाम नहीं था। हम कह देते हैं गौतम बुद्ध, रजनीश ओशो। ओशो का मतलब क्या है? जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। बुद्ध को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ओशोत्व को उपलब्ध हो गया। बुद्ध को हम ओशोत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति भी कह सकते हैं।
और ओशो को हम बुद्ध तत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक अवस्था का नाम है। सो बुद्ध पुरुष करुणावान होते हैं। मेरे विशाल अर्थ को समझ लेना। मैं बुद्ध, गौतम बुद्ध विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सभी बुद्ध पुरुषों का, जो हुए हैं और जो होंगे, करुणावान होते हैं। इसलिए तुलसी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत एक स्थिति है हृदय की, नाम नहीं है किसी का संत। ऐसे ही ओशो किसी का नाम नहीं है, बुद्ध किसी का नाम नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे ही ओशो हृदय नवनीत समाना, बुद्ध हृदय नवनीत समाना। इनके हृदय करुणावान होते हैं। दूसरे की थोड़ी सी दुखद अवस्था देखी कि इनका भीतर का हृदय पिघल जाया करता है। ये इनकी होती है चित्त की अवस्था। औरंगजेब पहुंचे नहीं थे, जुनून था जुनून। ये असल में दूसरों को राह नहीं दिखाया करते, ये जमात जोड़ा करते हैं। जोड़ लो जमात, ये पार्टी कहना ज्यादा उचित होगा धर्म की बजाय। मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी, ईसाई पार्टी, यहूदी पार्टी, इसको धर्म मत कहो, इसे पार्टी कहो। और देखिए, आपको एक मजे की बात बता दूं, शायद आपको पता ना हो, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। औरंगजेब नास्तिक था। नास्तिक कौन है? जिसे ईश्वर का अभी तक ज्ञान ना हुआ। मैं पहले ही कहा है कि दो अजूबे हैं, दोनों अजूबे हैं और दोनों मूर्ख हैं। आस्तिक वो है, अभी मैं कल ही बोल के हटा हूं, आस्तिक वो है जिसने ईश्वर को देख लिया। लेकिन आप बिना देखे मंदिरों में जा रहे हो, देखा तो है नहीं, सिर्फ मान रहे हो, और हो सकता है कल को वो ना हो, फिर क्या करोगे? सो आपकी श्रद्धा को थोड़ा सा हवा का झोंका गिरा सकता है। आपकी श्रद्धा चट्टान की तरह मजबूत नहीं होगी, सिर्फ बुद्ध पुरुष की श्रद्धा चट्टान की तरह मजबूत होगी, पर्वत की तरह अड़ग खड़ी रहेगी। आप लाख तर्क दे दो उनको, जिसने देख लिया है ताजमहल, उसको आप सिद्ध कर ही नहीं पाओगे। वो हंसेगा, जैसे जैसे आप तर्क दोगे वो भीतर भीतर वैसे ही हंसेगा कि ये मूर्खता भी इसमें है, ये मूर्खता भी इसमें है। आप तर्क देते जाओगे और वो भीतर से हंसता जाएगा कि देखो कितना पागल है। देखा नहीं है तो कर भी क्या सकता है बेचारा। करुणा भी आएगी और हंसेगा भी आपकी मूर्खता के ऊपर। मेरे पास लोग संत पुरुषों के प्रवचन भेज देते हैं, कैसेट्स भेज देते हैं कि सुनो। एक व्यक्ति का फोन आ गया कि आपने सुना? मैंने कहा नहीं। आप सुनिए तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा जो मैंने देखा है उससे बढ़िया तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं सुना। वो चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं आया। जो हमने देखा है, सभी ने एक ही नजारा देखा है। सो मैं अक्सर कहा करता हूं मेरे प्रेमियों से कि मेरे पास किसी संत पुरुष का प्रवचन मत भेजना। मुझे सिर्फ, मैं पूछ लूंगा अगर किसी चीज की आवश्यकता होगी। ईश्वर के बारे में तो मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, हाँ, मैं ये पूछ लूंगा कि व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है, यूट्यूब कैसे खोला जाता है, ये मैसेज कैसे करना है, ये डिलीट कैसे करना है, ये पूछूंगा अवश्य, क्योंकि तकनीक से, ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की तकनीक से है, ये तो मैं पूछ सकता हूं। लेकिन ईश्वर के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। इसलिए ईश्वर संबंधी व्याख्यान मेरे पास मत पहुंचाना। मैं अक्सर ही कहा करता हूं मेरे प्रेमियों से कि मुझको भाई क्यों भेजा है जब मैंने सुनना ही नहीं है।
और कहते हैं कि ये हरी टिक तो आई नहीं, नीली टिक तो। मैंने कहा भाई मैंने देखा ही नहीं और मैं देखूंगा भी नहीं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? मैं इतना आश्वस्त हूं कि मैंने अपनी आंखों से ताजमहल देख लिया है। मैं आपसे उसके गुणगान सुनने को नहीं बैठा हूं, मैं तो गुणगान करने को बैठा हूं। यहां अपनी कोठड़ी में अकेला बैठा उसका ही तो गुणगान कर रहा हूं, उस सर्वशक्तिमान को तो निहार रहा हूं, पल पल क्षण क्षण उसी में तो ही डूब रहा हूं, उसी का ही तो आनंद और शीतलता का पान कर रहा हूं। मेरे पास इतना वक्त कहां कि किसी संत पुरुष का प्रवचन में पढ़ूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबे सयाने एक मत, उसने भी वही बात कही होगी जो मैंने देखी है, उससे अन्यथा कुछ नहीं कहा होगा। और अगर उसने, वो अज्ञानी है तो फिर उसने गलत कहा होगा। तो अब वो बेचारा है तो है ही नहीं, तो मैं कहूंगा भी किसको? ये तो उसका शिष्य है, ये तो माने बैठा है, इसे माने बैठे रहने दो, इसको अपनी मगनता में रहने दो, क्योंकि इसने भी मान लिया है। देखा होगा उसने, इसने तो मान लिया है कम से कम, क्योंकि जो दूसरे का व्याख्यान मुझे भेज रहा है कि ये देखो, इसका अर्थ ये है कि इसने तो नहीं देखा है। औरंगजेब ने नहीं देखा था, औरंगजेब को इतना भी नहीं पता था। संकल्प और समर्पण, वो बहुत दिशाएं। सही पूछो तो जितने मनुष्य इस जगत में पैदा हुए हैं उतने ही रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचने के। और कभी दूसरे को आप ये मत कह देना कि इस धर्म में आ जाओ, क्योंकि किसी व्यक्ति का धर्म दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है। एक परिवार के व्यक्ति बिल्कुल विरोधी रास्तों के हो सकते हैं, पथिक। एक घर में जन्मे हुए बाप बेटा अलग अलग दिशाओं के, विरोधी दिशाओं के पथिक हो सकते हैं। यही तो हुआ हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच, और क्या था? हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कह रहा था मत चलो इस रास्ते पे, ये गलत है तुम्हारा समर्पण का रास्ता, संकल्प पे चलो। वो कहता था मैं हूं परमात्मा, मुझे मानो। और प्रहलाद कहता था नहीं, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो नारायण भगत था। बाप बेटे दोनों, रास्ते अलग अलग नहीं, रास्ते विपरीत, विरोधी, लेकिन वो अपने रास्ते पे सही था प्रहलाद। ये कहानी तो गलत है, ये आप मनाओ ना मनाओ ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये कहानी गलत है। कोई प्रहलाद नाम का, हिरण्यकश्यप नाम का ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ये आपको समझाने के लिए पौराणिक बातें हैं, इनके भीतर छुपे हुए तथ्य। जो मैंने आपसे कहा कि जलेबी है, जलेबी के भीतर का रस एक ही है, मीठा। वो बालूशाही में भी मिलेगा, वो शक्कर पारे में भी मिलेगा, वो जलेबी में भी मिलेगा, वो अमरती में भी मिलेगा, गुलाब जामुन में भी मिलेगा, बर्फी, गाजर पाक में, रसगुल्ले में भी मिलेगा। क्या मिठास? भीतर का तत्व एक है। बाहर की जलेबी देख के गुंजलों में मत पड़ जाना, ये गुंजले हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। तो रस क्या है? रस ये है कि हिरण्यकश्यप संकल्प के राह पे चलने वाला व्यक्ति पहुंचा और प्रहलाद समर्पण के राह पे चल रहा था। रास ना आया हिरण्यकश्यप को, पुत्र मोह में कहने लगा बेटा इस राह से नहीं मिला करता। उसको ये पता नहीं था कि इस राह से भी मिला करता है। रोकने लग गया, लेकिन वो कहाँ रुका? जिसके भीतर आनंद जग गया हो जिस विधि से, वो नहीं रुकेगा। अगर आनंद जग गया मुस्लिम के कारण, हिंदू के कारण,
ईसाई के कारण, यहूदी के कारण तो वो मोल्ड किया ही नहीं जा सकता। आप उसको धर्म परिवर्तन कह ही नहीं सकते, वो धर्म परिवर्तित हो ही नहीं सकता। हाँ, जो अभी चला ही नहीं उसको आप कैसे ही मोल्ड कर लो। बच्चे को आप रामायण पढ़ा दो, रामायण पढ़ लेगा। कुरान पढ़ा दो, कुरान पढ़ लेगा। बाइबल पढ़ा दो, बाइबल पढ़ लेगा। गीता पढ़ लेगा, वेद पढ़ लेगा, उपनिषद पढ़ लेगा, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा जो भी आप पढ़ा दोगे, क्योंकि बच्चे को अभी खुद का ज्ञान नहीं हुआ, अभी खुद का रस नहीं मिला। जिसको जिस मार्ग से रस मिलना शुरू हो गया वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसको, उसका धर्म परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। धर्म परिवर्तन आप तब तक कर सकते हो जब तक कि उसको उसके धर्म में आनंद नहीं आया। किसी धर्म में आनंद नहीं आया वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। और सभी मैं कह रहा हूं कि मैं सभी ही गिनूंगा। जब कोई कहीं कहीं हजारों मील पे एक दिया जलता है तो मैं सभी ही शब्द इस्तेमाल करूंगा। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। तो फिर इन पहुंचे हुए व्यक्तियों को तो ना ही गिने तो अच्छा। तो करीब करीब सभी व्यक्ति ना पहुंचने वाले ही यहां बैठे हैं, चाहे वो राज पे बैठे हों, चाहे वो मजदूरी कर रहे हों। जो पहुंचे हैं वो अपनी मगनता में बैठे हैं, वो किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करते हैं, सिर्फ अपना मार्ग बतलाया करते हैं कि ये है मेरा मार्ग, ऐसे पहुंचा जा सकता है। बस वो ये नहीं कहेगा कि आप भी ऐसे पहुंचे जाओ, वो भली भांति जानता है कि वैसे भी पहुंचा जा सकता है। मैं कल देख रहा था, अपने पुत्र से कहा कि बेटा अगर जयपुर से दिल्ली जाए पहुंचना तो दिल्ली है, कितने किलोमीटर? तो उसने कहा इतने किलोमीटर। अगर यहाँ से पहुंचा जाए तो फिर उसने कहा इतने किलोमीटर। सभी जगह से मैंने पूछा तो सभी के अलग अलग जवाब मिले। मैंने कहा जाना तो दिल्ली है और फर्क आपने इतने हजारों किलोमीटर का डाल दिया, पहुंचना एक ही जगह पे है। तो बेटा कहता है पापा जितनी दूर से चलेंगे रास्ता तो उतना ही होगा ना। तो आप को इतना तो समझा सकते हैं कि ये सरल मार्ग है, जल्दी आ जाएगा। अगर आप पंगे ले लेके ही चलना चाहते हो तो फिर सबसे कठिन रास्ता ये है संकल्प का, इसके ऊपर चल पड़ो। अगर बिल्कुल ही अड़ के जाना चाहते हो तो संकल्प का मार्ग है। अगर आराम से नाचते गाते पहुंचना चाहते हो तो समर्पण का मार्ग है। इतना बता सकते हैं सिर्फ हम, आपको अपना मार्ग चेंज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके मन को संकल्प जच गया तो आप उधर से भी नाचते गाते हुए ही चल पड़ोगे, क्योंकि आपको आसान लगेगा, वो आपके मन के अनुकूल बैठ जाएगा, आपको वो रास्ता आसान लगेगा। समर्पण करना आपको ठीक नहीं लगेगा। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, समर्पण का मार्ग है, अपने आप बदल जाएगा, कर देगा प्रभु, अपने आप कर देगा। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, छोड़ देते हैं परमात्मा पे, अपने आप जो करेगा ठीक। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, ये संकल्प आ गया। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। और अगर तुम्हें ये जमाने को बदल देने का रास्ता अच्छा लगता है तो संकल्प पे चले जाइए। अगर आपको ये लगता है कि खुद परमात्मा ही पहुंचा देगा, उसकी मर्जी, तो आप छोड़ दीजिए सब कुछ, समर्पण के मार्ग से चल पड़िए। चल ही पड़ोगे, बहना थोड़ा ही होता है, तैरना पड़ता है। बहना तो हुआ करता है, पड़ता है तैरना, बहना नहीं पड़ता। बहना तो हुआ करता है। गंगा के साथ बहोगे, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, गंगा करेगी जो कुछ करेगी, तुम तो बहोगे। हाँ, तैरना होगा तो तुम्हें तैरना पड़ेगा विपरीत धारा से, फिर तुम्हें सब कुछ करना होगा
फिर गंगा तुम्हारा प्रतिरोध भी करेगी, लेकिन तुम्हें तैरना होगा संकल्प से। लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अक्सर ये समर्पण का मार्ग है। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, ये संकल्प का मार्ग आ गया। तो भिक्षुणियां आईं बुद्ध के पास, कहने लगी भगवान बड़ा मन खींचता है आपकी आवाज की तरफ, आपकी मधुर मिठास, आपका सानिध्य हमें मोह लेता है, खींच लेता है। हमें भी दीक्षा दे दीजिए, हमें भी भिक्षुणी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध द्रवित हुए, भीतर से हिले, स्त्री तो मेरे मार्ग पे नहीं चल सकते। सोचते हैं बुद्ध, कहते हैं ठीक है आज तो जाओ, सोच के बात बताऊंगा। उलझ गए, क्या करें? मेरा मार्ग संकल्प पे चलने का है, बहना है। स्त्री में बहने की ताकत नहीं, समर्पण है। स्त्री तो छोड़ देगी अपने आप को, वो लूटना जानती है, लूटना नहीं जानती। राजनीतिज्ञों की तरह, भक्तों की तरह लूटना जानती है। लेकिन मेरा मार्ग तो प्रयास के द्वारा मिलेगा। हमने तो सब कुछ अपने प्रयास से करना है। सोचूंगा। चली गई भिक्षुनियां। फिर आई दूसरे दिन। बनते आपने सोचा? नहीं, अभी ठहरो। नहीं, समझ नहीं आई बात। समझ क्यों नहीं? समझ तो आ ही गई थी, दुविधा में पड़ गए, क्या करूं? इनका मन भी नहीं तोड़ सकता, बहुत विलक्षण प्यास जगी है इन्हें, लेकिन मेरा मार्ग इन्हें ठीक नहीं आएगा। ये दुविधा है, क्या करूं? लेकिन जब भिक्षुणियां नहीं मानी तो बुद्ध ने एक शब्द कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूं, लेकिन याद रखना मेरा धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। क्यों कहा उन्होंने? मुझे प्रश्न कर दिया। बस इसीलिए कहा कि स्त्री कैसे चलेगी समर्पण संकल्प भाव पे? समर्पण के रास्ते का पथिक संकल्प के रास्ते पे कैसा चलेगा? संकल्प के रास्ते पे जहां, देखिए, जहां कंकड़, पत्थर, कांटे होते हैं वहां घोड़ा चल सकता है, बड़ी तेज गति से चल सकता है, आदमी नहीं चल सकता। कांटे बिध जाएंगे, उसको तो पैर में जूती डालनी ही पड़ेगी। संकल्प के मार्ग पे घोड़ा चल सकता है क्योंकि उसके खुर बने ही इस ढंग से, उसके पांव के खुर इतने मजबूत बने हैं कि कांटा अगर नीचे आ जाए तो कांटा मुड़ जाएगा, उसका पैर में चुभेगा नहीं कांटा, इतना मजबूत बना है उसका खुर। जानवरों के खुर करीब करीब काफी मजबूत होते हैं पैर, लेकिन मनुष्य का खुर जो है, पैर कोमल होते हैं। मनुष्य नहीं चल पाएगा उन राहों पे, कटीली राहों पे जिन पे पशु चल पाएगा। कैसे चल पाएंगी? मृदु काया वाली औरत कैसे चल पाएगी इस कठिनतम राहों पे? सोचते रहे, ये भी करुणा थी, कहीं उलझ ना जाए, नहीं चल पाएंगे। किसी गर्भवती स्त्री को हम कहें कि भागो दौड़ लगाओ मैराथन की, नहीं लगा पाएगी। लगा पाएगी तो नुकसान कर बैठेगी अपने गर्भ का, अपने शरीर का। दौड़ाक नहीं बन सकती जिस वक्त उसके पेट में गर्भ है, बच्चा है। वक्त देखना होता है, मनोदशा देखनी होती है, सभी कुछ देख के चुनाव करना होता है कि कौन सा राह ठीक बैठेगा। आप जानते हैं
कि बुद्ध के गुरु कौन थे? बुद्ध के गुरु थे मुसलमान। मुसलमान से दीक्षा ली थी उन्होंने। आज हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, खैर उनके अर्थ तो हम समझते हैं, आज तो शायद सभी समझना शुरू हो गए हैं, नहीं समझे तो और समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, आखिर तो समझ ही जाएंगे। लेकिन बुद्ध मुसलमान के द्वारा पहुंचे, उनके गुरु थे अनार कलाम। अलार कलाम से उन्होंने दीक्षा ली थी। सभी रास्तों से अलग अलग जाना होगा और सभी रास्तों की अलग अलग ढंग से चलना होगा। कहीं परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, कहीं छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, कहीं पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, कहीं तैरने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बहने की जरूरत पड़ेगी। सभी व्यक्ति एक ही रास्ते से नहीं चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है। अगर तुम कहो कि अमावस्या की रात काली क्यों है, तो काली है, बस उसने बना दी। सूरज में चांदना क्यों है, तेज क्यों है, गर्म क्यों है, क्या बताएं, क्यों है नहीं पता हमें, है इतना पता है। औरंगजेब ने जनेऊ उतारने शुरू कर दिए, मुस्लिम धर्म धारण करो। ऐसे पागल लोग, आज बहुत से पागल लोग ऐसी बातें किया करते हैं सभी धर्मों में, मैं रोज सुनता हूं। गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, ईसाई धर्म में प्रवृत्त हो जाओ, गरीब आदमी को, क्योंकि उसको रोटी की जरूरत है, उसको धर्म का कुछ नहीं लेने देना है, धर्म से उसका कोई मतलब नहीं। अरे पेट भरेगा तो ही आगे की बातें सूझेंगी। जिससे तुम कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको सबसे पहले उनके पेट भरो। ये लोग ठीक है तुम्हारे भक्त हैं, लेकिन भक्तों का इतना दुरुपयोग मत करो, इनका पेट तो भर दो। बना लेना हिंदू कोई बात नहीं, बना लेना मुसलमान कोई बात नहीं। मेरी तो इच्छा ही है कि सभी हे ईश सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर कोई दुखी ना हो, हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, रोग भी ना हो किसी को। धन धान्य के भंडारी। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई एक आदमी सभी का धन खींच ले, बाकी क्या करेंगे? बाकियों को भी तो ईश्वर ने जीने के लिए भेजा है, वो तुम्हें दंडित करेगा, आखिर तो जाओगे उसी के पास, उसी के पास जाना होगा। ये जो मुस्लिम धर्म में एक बहुत सुंदर शब्द आता है कि क़यामत के वक्त ईश्वर उठाएंगे। देखिए ये क़यामत एक दिन नहीं होगी, थोड़ी इधर भी चर्चा कर लें। क़यामत के दिन, क़यामत का एक दिन नहीं आएगा जब ईश्वर सबको उठाएगा, बुलाएगा, हिसाब लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने को है, घबराओ मत। क़यामत कब होती है? एक गीदड़ भागा जा रहा था, शेर उसको खाने लगा, कहने लगा ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे मत खाओ, प्रलय हो जाएगी, क़यामत हो जाएगी, मुझे मत खाओ। क़यामत हो जाएगी? कैसे क़यामत हो जाएगी तुम्हें खाने से? मैंने तो इतने पशु खाए हैं, कभी क़यामत नहीं हुई। कहता नहीं, मेरे मरने से, मेरे खाने से क़यामत आ जाएगी। तभी समझाओ। कहता देखो मुझे तुमसे डर भी लगता है, मुझे थोड़ा दूर चले जाने दो, फिर समझाऊंगा। मुझे डर लगता है, क़यामत तो आएगी, लेकिन तुम ये पाप ना करो, इसलिए थोड़ा सा मुझे तुमसे डर भी लगता है, थोड़ी दूर चले जाने दो, तुम्हारी पहुंच से बाहर। तो ठीक है,
बेचारा कोई अहिंसक शेर होगा मोदी जी की तरह, शेर है, अहिंसक है, हिंसा नहीं करता। कहते ठीक है, उसने छोड़ दिया कि चले जाओ, चला गया गीदड़, दूर चला गया। कहता भी अब बता दो, कहता है ठहर जो, अभी आपकी रफ्तार में जानता हूं, अभी आप पहुंच जाओगे मेरे पास और क़यामत आ जाएगी, थोड़ी और। तो काफी दूर चला गया, कहता है अब तो बता दो, ऊंचे से बोला शेर। गीदड़ कहता है बात सुनो शेर जी महाराज, अगर मैं मर गया तो मेरे लिए तो क़यामत आ गई ना। ये क़यामत रोज आती है सभी को जो मरते हैं, ये एक दिन नहीं आएगी जो कब्र में से उठाए जाएंगे लोग। ये भ्रांतियों को छोड़ दो, ये क़यामत रोज आती है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति मरता है, और तुरंत हिसाब खुलते हैं, उस पोटली को बांधना होता है, चलो अगली यात्रा पे। क़यामत रोज आती है उस व्यक्ति के लिए जो मरता है, फिर उसको सारा सामान उठाना पड़ता है कि चलो भाई पोटली बांधो, अपने कर्म बांधो, संस्कार बांधो, चलो अगले यात्रा पे। तो मुसलमान ये मत समझ लेना, ईसाई ये मत समझ लेना कि क़यामत होगी तो खुदा हमारी कब्र में से हमें जगाएगा और हमारी कर्मों का हिसाब किताब देगा। गलत है, जिसने लिखा गलत लिखा, वो चाहे कोई भी हुआ हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपके पैगंबर ने लिखा हो, आपके किसी महान पुरुष ने लिखा हो, लेकिन गलत है। क़यामत रोज होती है। वही आपकी बात, जैसे पंडित कहते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा। एक ब्राह्मण देवता मेरे पास आ गए, मरने के बाद नरक में जाओगे, कुंभी पाक नरक में। मैंने कहा बात सुनो भाई, कभी किसी कर्म का फल 2 बार भुगतना पड़ता है? एक बार तो आपने किसी न किसी का कत्ल कर दिया, एक बार तो आपने उम्र कैद यहाँ भोग ली, फिर आप कुंभी पाक नरक में भी जाओगे क्योंकि आपने कत्ल किया था। एक पाप या पुण्य का फल एक ही बार भोगना पड़ता है, 2 बार नहीं। ये क़यामत एक बार आती है, जिस दिन आदमी मरता है दूसरी बार क़यामत नहीं आती। ये नरक एक ही बार मिलता है, अगर किसी को मारोगे यहां फिर जो भोग रहे हो नरक, उसका हिसाब कौन देगा बताओ? कि वो माइनस हो जाएंगे उसमें से, जो यहां भोग लिए बाकी वहां भोग लोगे। ऐसा नहीं चलता है काम, जैसा तुम समझाए बैठे हो कि वो माइनस कर लिए जाएंगे। माइनस प्लस का हिसाब वहां नहीं होता, ये तो यहीं पे भुगतने पड़ेंगे, इसी काया में भुगतने पड़ेंगे। कोई नरक वर्क नहीं है। हालांकि हमारे पुराणों में बराबर लिखा है कि इतने 1000 योजन दूर है कुंभी पाक नरक। बकवास है सारा, कुछ नहीं। तो भिक्षुणी गई बुद्ध के पास। बुद्ध कहने लगे ठीक, मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, लेकिन याद रखना मेरा धर्म 500 वर्ष से अधिक नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि संकल्प में समर्पण मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, ना चावल रहेगा ना दाल रहेगी। चावल चावल था, दाल दाल थी, आपने दोनों को मिला दिया, खिचड़ी बना दी। कौन जाए, किधर जाएगा? तुम्हारा स्वभाव तुम्हें समर्पण की तरफ खींचेगा, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें समर्पण की तरफ खींचेगा, मेरा सिद्धांत तुम्हें संकल्प की तरफ लेके जाएगा। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। दोनों में उलझ जाओगे, खींचे जाओगे, तनावग्रस्त रहना शुरू हो जाओगे। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अक्सर लोग यही करते हैं। जो व्यक्ति संकल्प मार्ग पे नहीं चलना चाहता, उसको अगर आप समर्पण सिखा दोगे तो क्या होगा? अब इस्लाम धर्म पूर्ण समर्पण का धर्म है। उठा ली तलवार इन्होंने। तलवार क्यों उठाई ये तो कोई देखता नहीं।
कुछ लोग बेईमान सूदखोर लोग 40-40 रुपये सैकड़ा, 100-100 रुपये सैकड़ा ब्याज का ले रहे थे। उसकी शिकायत की गई पैगंबर के पास। मोहम्मद के पास गए लोग कि देखो जी ये ऐसे पाप कर रहा है। तो उठे, उन्होंने तलवार उठाई, छांटा उठाया उन्होंने। गुस्सा आता है। अपने घोड़े पे सवार उनके पास पहुंचे, खूब पीटा उनको, खूब छांटों से मारा उनको। और आप क्या समझ लेते हो कि यह लड़ाई खोरा है धर्म? नहीं नहीं, ऐसा लड़ाई खोरा नहीं है इस्लाम धर्म। इस्लाम का मतलब ही शांति होता है। ये आपको कभी ना बताएंगे राजनीतिक लोग। मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, मैं धर्म के हिसाब से परिभाषा दे रहा हूँ। वो एक बार कोड़ा उठा लिया, उठाया किसी लिए? करुणावश। गरीब लोग जिनके पास है नहीं, वही तो ब्याज पे पैसा उठाएंगे। और ये 100-100 रुपये सैकड़ा ब्याज लगा रहे हैं। ब्याज ही नहीं दिया जाता, मूल कैसे दिया जाएगा? उनको गुस्सा आया, उन्होंने छांटा उठाया, उन्होंने खूब पीटे, लाल कर दिए बदन उनके, मार मार के छांटे। वहां से आप इन्हें निर्दयी धर्म समझने लगे। लेकिन वो निर्दयता दिखाई किसके लिए? वो निर्दयी पुरुषों के लिए निर्दयता का फरमान जारी किया है उन्होंने, ये समझ लेना। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर आक्रमण करे और हमारे देश के राजा, हम, क्योंकि हम तो समर्पणवादी हैं ना, हिंदू धर्म तो समर्पणवादी है। हालांकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता, लेकिन चलो, आप अगर सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहे हो, आप अगर इस्लाम को मुस्लिम कहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है? आप सनातन को हिंदू कह लो। जब आप इस्लाम को मुस्लिम कहे हो, तो सनातन को हिंदू कह लो, कि क्या फर्क पड़ता है? हिंदू धर्म का आगाज सिंधु घाटी के इधर जो आदमी थे, उनको पुकारने के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी के परली तरफ जो लोग रहते थे, वो सह शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। सिंधु, बहुत से व्यक्ति हैं जो किसी विशेष शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो सह शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, उनसे सह नहीं बोले जाता, वो है बोलते थे। वो सिंधु नहीं कह पाते थे, हिंदू कह पाते थे। हिंदू, सिंधु नहीं कह पाते थे। इसलिए वहां से उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। बोलते थे सिंधु, निकलता था हिंदू, वो हिंदू धर्म बन गया। हमारे एक मास्टर थे, मास्टर शिवदत्त जी, ब्राह्मण थे, हमें पढ़ाया करते थे। उनसे डे नहीं बोला जाता था। मजाक की, थोड़ा थोड़ा हंसना खेलना भी चाहिए, मन का चाव होता है। अगर इतनी गूढ़ तुम बातें करता रहूंगा, बोर हो जाओगे ना। तो उनसे डे नहीं बोला जाता था, तो हमसे कहता कि बोलो बच्चों गोरा। अब घोड़ा बोलना होता था, घोड़ा, लेकिन डे तो बोल नहीं सकते थे, डे को रे बोलते थे। बोलो बच्चों घोरा, तो हम कहते घोरा, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा होगा शिक्षक बेचारा, अच्छा ही था, ब्राह्मण व्यक्ति था। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बोलो जैसा मैं बोलता हूं वैसे मत बोलो। और कैसे बोलें? वैसा ही तो बोलेंगे। अच्छा बोलो घोरा, तो हम सभी कहते, सारी क्लास घोरा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, घोरा। हम कहते घोरा, काम खराब, क्या कहें? अब डे बोलना नहीं आता, रे बोलना आता है। कहते बच्चों देखो, मैं तो कहूंगा घोरा, लेकिन तुमने क्या बोलना है? तुमने बोलना है गोरा। हम कहते गोरा। अब कैसे सही करोगे इसको? गोरा। वो बोलते, दमड़ियां चलती थी तब, एक दमड़ी, दो दमड़ी, तीन दमड़ी का एक पैसा।
तो हम वो बोलते एक दमरी, दो दमरी, तीन दमरी का एक पैसा, वैसे हम बोलते। अरे बोलना नहीं आता था उसको। ऐसे सिंधु घाटी के परली तरफ रहने वाले लोग स शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो है बोलते थे हिंदू। वहां से चला हिंदू धर्म। किसी लिए इस्तेमाल की तलवार, किसी लिए कूड़े इस्तेमाल किए उन्होंने। हमारे देश पे अगर कोई आक्रमण कर दे, हमारे हिंदू धर्म का जो भी नेता हो, उस वक्त हिंदू धर्म की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी किसी के पास हो, वो हुक्म करे कि इन काफिरों को मार दो, वो काफिर किसको कहेंगे? हमारे पीएम साहब काफिर किसको कहेंगे? जो हमारा दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर अटैक किए है, हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पे अटैक किए है, वो जिस नीयत से आया है, हमें मारने की नीयत से आया है, तो क्या वो बोलेगा कि जो मारने की नीयत से आए हैं उनके गलों में हार डाल दो? ये राफेल वगैरह किस लिए मंगाए? ये नहीं बोलेंगे वो कि उनके गले में, काफिरों के गले में, दुश्मनों के गले में हार डाल दो। वो कहेंगे कि दुश्मनों को मार दो। काफिर वो दुश्मन को कहते थे। दो धड़ों में लड़ाई हुई थी वहां, हिंदू मुसलमान नहीं थे, मुसलमान ही थे। दो धड़े थे, जैसे सिया सुन्नी नहीं होता, सभी जगह बंट गए हैं, देखा किसी ने नहीं है। ये बददिमाग लोग सारे दिन बंटवारे करते रहते हैं, शरारती दिमाग बैठे बैठे रिसर्च करते रहते हैं झगड़े करवाने के लिए, नई नई रिसर्च रोज पैदा करते हैं, और उनको उन रिसर्च के बदले में पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। ये भाई साइंटिस्ट पैदा करो, उनके हाथों में आप तकनीकें दो रिसर्च करने की। काहे हिंदू मुस्लिम की हो? क्यों पागलपन की हो? जाओगे खाली हाथ जाओगे। एक आदमी को भी जोड़ जाओगे तो बाकी मर जाएंगे, फिर वो अकेला आदमी क्या करेगा? उसको पशु मार देंगे जंगली। अगर अकेला आदमी रह जाएगा, एक आदमी के पास पैसा रह जाएगा, एक आदमी के पास पावर रह जाएगी, बाकी सब मर जाएंगे, तो उसको पशु मार देंगे, शेर मार देंगे, चीते मार देंगे, कुत्ते काट काट के मार देंगे, बाकी छोड़ो। तो ये गलती मत करो। जनसंख्या घटाने के नाम पर मनुष्य को मत मारो। जनसंख्या आगे से ना बढ़े, इसके लिए कानून बना दो। जितने जीवित हैं उनको तो जीने दो ढंग से, अपने आप मर जाएंगे, सभी मरते हैं, कोई नहीं बचेगा। तो वो शब्द इस्तेमाल किए गए थे। इस्लाम बहुत शांतिपूर्ण धर्म है, शांति का प्रतीक। इस्लाम का मतलब ही शांति होता है। आप देखो, इस्लाम का मतलब ही शांति होता है। तो जिसका मतलब ही शांति है, वो अशांति कैसे फैलाएगा? माफ कर देने का नाम इस्लाम है। इस्लाम धर्म में माफ कर देना उनका ये मोटो है। आप गलत शिक्षा मत दो, आप अपनी बात बताओ कि हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है। सबको सिखाने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी सिखाते हैं, पंजाबी सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी सिखाते हैं, चीनी वाले चीनी सिखाते हैं, रशियन सिखाते हैं, इजरायली हिब्रू सिखाते हैं। ऐसे तुम अपने धर्म की बात करो, प्रचार करो। प्रचार तंत्र बहुत बढ़िया है आपके पास, प्रचार करो। लेकिन जो प्रचार करने वाले हैं वो तो सारे दिन इन्वेंशन किए जाते हैं कि कैसे लड़ाएं, तो धर्म का तो पता ही नहीं हमें। ऐसे मूर्खताएं मत करो। जैसे औरंगजेब परमात्मा को, अल्लाह को जानता नहीं था, लेकिन बस इस्लाम को बढ़ाना है,
एक ही तरह की प्रजातियां रखनी है। अरे भाई, अगर अकेले ही तुम गुलाब के फूल रखोगे, गेंदा हटा दोगे, कमल हटा दोगे, क्या होगा? मोतिया हटा दोगे, क्या होगा? रोज भिंडी की सब्जी खाते जाओगे, एक दिन भिंडी स्वाद लगनी बंद हो जाएगी। ये विविधता है जो आपके स्वाद को जीवित रखे है। अगर एक ही चीज को खाते जाओगे तो आप उससे उकता जाओगे। ऐसी मूर्खताएं करने की चेष्टा मत करो, ये मूर्खताएं ठीक नहीं हैं। तो आपने अहिंसा के शब्द में मैंने इस बात की व्याख्या की है कि मन, वचन और कर्म, किसी को जबरदस्ती उसके स्वभाव के विपरीत लेके जाना भी हिंसा है। जैसे धर्म के मसले में मैंने समझाया। मैंने इसीलिए ज़्यादा बड़ा व्याख्यान किया क्योंकि आज ये मुख्य मसला है। अगर तुम जानते भी हो कि परमात्मा ऐसे ही मिलेगा, तब भी परमात्मा प्रदत्त किसी की स्वतंत्रता का हनन करना हिंसा है। कोरोना काल में किसी व्यक्ति को पीट दिया था किसी ने, कर्फ्यू लगा था, जरूरत पड़ गई, पेट दुख रहा था, अकेला चला गया, घर में कोई दूसरा नहीं था, उसको पीट दिया पुलिस वालों ने। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। उसको पीट दिया। भले चंगे लगते हो, अब दर्द दिखा तो सकता नहीं कोई आदमी के, ये देखो मेरे दर्द है। पेट का दर्द कौन दिखाए? उसको तो पटक लिया, सड़क पे खूब पीटा। क्या करे, किसके पास जाए, कहां करे फरियाद? सब कुछ इनका ही है, कौन न्याय देगा? कितने अन्याय हुए कोरोना में। तो यहां का व्यक्ति था, मुझे जानता था, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भी तुमने इसको क्यों पीटा? कहती जी अकेला। मैंने कहा देखो बात यह है, पहली बात तो उसके पेट में दर्द था, दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, आपकी दोनों बातें सही थी, इसने मास्क भी लगा रखा था और 6 फुट की दूरी, क्या 600 फुट की दूरी थी, आसपास कोई चिड़ी परिंदा भी नहीं था, और आपने उसको पीट दिया, बुरी तरह पीट दिया। पेट तो दर्द हो ही रहा था, अंग अंग दर्द कर रहा है इसका। कहते हमने इसकी भलाई के लिए पीटा। तो ऐसे ऐसे पागल लोग हमें नेतृत्व दे रहे हैं। मैंने कहा तू पागल हुआ है क्या? तेरे दिमाग में फर्क हो गया? इसका पेट दुख रहा है। लो मैं आता हूं बाहर, हालांकि मैं 7 साल से गया नहीं हूं, लेकिन मैं आज बाहर आता हूं, आप मेरे को हाथ लगा कर दो। अगर मैं मरना चाहता हूं तो मुझे मरने से कैसे रोकोगे बताओ? ये मेरी स्वतंत्रता का हनन है। मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। आपके सारे संविधान पूरे, 6 फुट की दूरी, मास्क लगा के आ जाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे कोरोना हो जाए, मैं मर जाऊं। मेरे मरने की आजादी का हनन कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते। जीने का भी अधिकार है, मुझे मरने का भी अधिकार है। मैं चाहता हूं मुझे कोरोना हो जाए। तुम चाहते हो ना कि मेरे कोरोना ना हो? नहीं नहीं, तुम नहीं चाहते हो कि मेरे कोरोना ना हो। तुम ये चाहते हो कि इससे कैसे वसूल किया जाए, कैसे घर से लड़के आए हैं और कैसे ये सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाला जाए। बात तो ये है सारी। अगर कोई मरना चाहता है, अब इतने किसान खड़े हैं, इतने लोग, आप रैलियां कर रहे हो, आपकी रैलियों में आपका मंतव्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना फैले, तो जिम्मेवार कौन?
और हमारे पंजाबी में कहावत है कि छाजिता बोले छालनी की बोले। आप तो तभी कह सकते हो ना 6 फुट की दूरी, अगर आप बनाए हो 6 फुट की दूरी। आप तो ज्यादा से ज्यादा जनता एक दूसरे में घुसड़ के बैठ जाए, आप तो ये चाहते हो। इतना कट हो हमारे, वाह वाह करवाने को है अपने। ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। दोगलापन नहीं कहता मैं, इसको पागलपन कहता हूं। दोगलापन नहीं है, ये पागलपन है और ये हिंसा है। हिंसा के ये स्वरूप मैंने बताए। हिंसा किसी को मन, वचन और कर्म से दुख देने की इच्छा रखना, द्वैत में आना, कोई शांत ना हो जाए, अपनी इच्छा किसी के ऊपर थोपना। अब तुम्हें चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, तो आप लाख कह जाओ कि नहीं चाय बहुत बढ़िया होती है, लेकिन मैं थोड़ा पीऊँगा। मैं कहूँगा नहीं चाय नहीं अच्छी होती, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा। आप लाख बकवास किए जाओ, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा। और अगर आप मुझे ज़बरदस्ती चाय पिला दोगे तो वो आप हिंसा करोगे, अहिंसा नहीं करोगे। खीर कितनी ही स्वादिष्ट आपको लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती है। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो दूध के अंदर अगर मलाई आ जाए तो सारा दूध फेंक देते हैं, और मुझे अगर दूध में मलाई न हो तो दूध अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर कैसे आप बराबर करोगे उनको? मेरे पिताजी की दुकान थी, शाम को बनिए लोग आ जाते तो कहते पंडित जी थोड़ी सी मलाई ज़्यादा डाल देना। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दूध में अगर थोड़ी सी मलाई आ जाए तो गिलास को चला के मारते हैं, उनको मलाई अच्छी नहीं लगती। तो कैसे बराबर करोगे आप? काट पीट के बराबर करोगे सभी को? यहां वो काम नहीं चलने को है। थोड़ा होश में आप। अहिंसा के शब्द, अहिंसा का अर्थ ये है। अभी मुझे कह रहे हैं कि बाबा जी अगर आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो अभी तो तीसरा शब्द आपने उसका व्याख्यान दिया है, ऐसे कैसे ये पूरे होंगे 700 श्लोक? भाई मैं तो 700 श्लोक पूरे करने को भी नहीं हूँ, लेकिन अगर एक शब्द 2 घंटे ले लेगा तो मैं क्या करूँगा? पूरे कृष्ण भगवान की गीता का एक शब्द न्यारा है। अगर इस पे 2 घंटे और भी बोल लूँ तो भी बोल लूँगा, कोई बात नहीं है। गीता के ऊपर हजारों घंटे तक बोला जा सकता है। गीता पढ़नी हो तो 2 घंटे का काम है, और अगर गुननी हो और समझनी हो, हृदय के भीतर बसानी हो तो फिर पूरी जिंदगियां भी लग सकती हैं। गीता विलक्षण विलक्षण है, सभी धर्मों के लिए विलक्षण है। सो अहिंसा का मतलब सिर्फ व्यक्ति को न मार देना ही नहीं होता। अहिंसा का मतलब ये सब कुछ भी होता है। उसकी स्वतंत्रता का हनन करना भी हिंसा है। कोई व्यक्ति नहीं जलेबी खाना चाहता, वो कहता है मैं तो लड्डू खाऊंगा। आप जबरदस्ती उसको जलेबी खिलाओगे? नहीं खाएगा वो। तुम फिर धौंस से थोड़ा खिलाओगे। ये धौंस, ये तानाशाही, ये हिंसा है। उससे पूछो कि तू क्या खाना चाहता है, वो दो, उसका मन खुश होगा, उसकी आत्मा प्रसन्न होगी। तो हिंसा का ये मतलब है कि किसी के ऊपर तानाशाही मत थोपो। हर एक व्यक्ति परमात्मा ने स्वतंत्रता से बनाया है, स्वतंत्रता के लिए बनाया है। हर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी कायम रहनी चाहिए। अपने विचारों को, अपने धर्म को, अपनी शिक्षाओं को, अपने आचरणों को उसके ऊपर मत थोपिए। ये है अहिंसा। अगर थोपोगे तो ये है हिंसा। और बड़े मजे की बात तो ये है कि जिनको जिस चीज का पता नहीं वही चीज कहना तो आता नहीं, घोड़ा। और तुम भी कहो घोड़ा,
भाई तुम्हें खुद ही नहीं आता घोड़ा कहना, हमें क्या सिखाओगे? तुम खुद ही नहीं पहुंचे हो, उस तत्व तक पहुंचे नहीं हो। हमें हिंदू बनाने पे चले हो, हमें मुसलमान बनाने पे चले हो। पहले खुद पहुंचो, नो दाई सेल्फ, फिर दूसरों को कन्वर्ट करने की चेष्टा आप करना बंद ही कर दोगे। क्योंकि जैसे ही आप उस तत्व के पास पहुंचोगे वैसे ही आप अहिंसक हो जाओगे। आप इतनी हिंसा भी नहीं कर सकोगे कि आप उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कह भी सको। बाध्य करना तो बहुत दूर, आप उसको कह भी नहीं पाओगे कि आप अपना धर्म परिवर्तन करके इस दिशा में आ जाओ। ये हिंसाएं होती हैं, किसी को अपने धर्म में समेटना। मैं कोई 20 साल पहले की बात है, कोई नया नया धर्म आया था। एक मास्टर मेरे पास आते, कहते एक नया धर्म चल रहा है, वहाँ पर चलना है आपने? मैंने कहा क्यों, पुराने धर्म कम हैं क्या? और धर्म तो एक ही है। सो ये अपनी मनादी करते हैं, ये आपको धर्म समझाने का इनका कोई अर्थ नहीं है। करुणावश आपको धर्म नहीं समझा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए ही सारा प्रयास कर रहे हैं। ये मीडिया है, धर्म का मीडिया। सो इनको पहचानिए, अहिंसा का ये अर्थ होता है। इससे आगे जो शब्द आएगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा शांति राजवम, इसका फिर अर्थ मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, इन शब्दों का मैं कल अर्थ करने की चेष्टा करूंगा। अभी आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।